इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कल होने वाली बैठक टली, कई नेताओं के न आने की वजह से फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बुलाई थी बैठक, गठबंधन के सहयोगियों को भेजा गया था न्योता, लोकसभा चुनाव पर होनी थी चर्चा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का इंडिया अलायंस को लेकर कांग्रेस पर हमला, कहा 3 राज्यों के परिणाम के बाद कांग्रेस को साथियों की आई याद। उमर अब्दुल्ला का बयान, बीजेपी सांसद ने 2 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ जीतने की कही थी बात, अगर उन्हें पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं। दिल्ली में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी साथ मौजूद, चुनाव नतीजों पर चर्चा। पीएम मोदी की पोस्ट, लिखा कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे से रहे होशियार, 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, विपक्ष अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद से खुश रहे, विपक्ष के और मेल्टडाउन के लिए तैयार रहे। पीएम मोदी की पोस्ट को पवन खेड़ा ने किया रीपोस्ट, लिखा हमारे प्रधानमंत्री की विनम्र भाषा देखिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, चुनावों में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के वोट मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं चले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, पीएम की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं विपक्षी नेता। संजय राउत पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री अनिल भाई दास पाटिल, पीएम की आलोचना करने पर साधा निशाना, बोले जमीनी स्तर पर जाकर देखें पीएम का काम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, वोट के लिए नहीं हर वर्ग के लिए काम करती है हमारी सरकार, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त अनाज। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्षी नेताओं की बैठक, संसद में रणनीति पर की चर्चा। संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिखाया विक्ट्री साइन, राजस्थान में सीएम पद के लिए चल रहा है नाम। दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया ईवीएम पर सवाल, रवि नायर का ट्वीट किया शेयर, लिखा चिप वाली किसी भी मशीन को किया जा सकता है हैक। कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले चुनाव जीते तो सब ठीक, हारते ईवीएम हो जाती है खराब। ईवीएम पर सवाल उठाने को बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया छोटी मानसिकता, कहा तेलंगाना में जीत पर क्यों सवाल नहीं उठाता विपक्ष। एनसी सांसद फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस लाई थी ईवीएम, उस समय चुनाव आयोग ने छेड़छाड़ संभव होने की दी थी जानकारी। ईवीएम पर कमलनाथ ने भी उठाए सवाल, बोले कांग्रेस प्रत्याशियों के गांव में ही पार्टी को मिले 50 वोट, ऐसा कैसे हो सकता है। एमपी के मंत्री गोपाल भार्गव बोले, मुख्यमंत्री का नाम हाईकमान तय करेगा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ने का दम सिर्फ बीजेपी के पास। एमपी में विधायक कृष्णा गौर ने सीएम शिवराज का किया समर्थन, मध्यप्रदेश की जनता का शिवराज पर विश्वास, फिर सीएम बनते देखना चाहती है। कृष्णा गौर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा एमपी में चला मोदी का जादू, लाडली बहनें योजना से महिलाओं का जीवन बदला। मध्यप्रदेश में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस आलाकमान, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मांगा गया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने समीक्षा बैठक के बाद हार के लिए कमलनाथ को माना जिम्मेदार, चुनाव से पहले फैसले के लिए दी थी खुली छूट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, कमलनाथ ने मध्यप्रदेश में राहुल सोनिया को किया इग्नोर, बैनर पोस्टर में फोटो तक नहीं लगाई। दतिया में हार के बाद भोपाल पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, शायराना अंदाज में बोले, इतना घुमान न कर, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल के एक रेस्टोरेंट पहुंचे, पत्नी और बेटे कार्तिक भी थे साथ। शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ किया डिनर, जलेबी का भी उठाया स्वाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा सबके बीच में अच्छा लगा, खाने के साथ लोगों से मिलकर भी अच्छा लगा। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे अशोक गहलोत, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में लिया हिस्सा, पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा वासनिक भी मौजूद। जयपुर पहुंचे राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ, विधायकों से सीएम पद पर की बातचीत। जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिखा शक्ति प्रदर्शन, 20 विधायकों के साथ डिनर पर मुलाकात। बीजेपी नेता बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की वकालत की, बोले जनता की मांग है वसुंधरा राजे ही सीएम बने। बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे से की मुलाकात, बोले पार्टी की बैठक में यदि पूछा गया तो हम वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की बात कहेंगे। बीजेपी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने वसुंधरा राजे को बताया नेता, बोले सीएम कौन होगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। पिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद बाबा बालकनाथ देर रात पहुंचे भिवाड़ी, कार्यकर्ताओं ने नारे और आतिशबाजी से किया स्वागत। बालकनाथ की भिवाड़ी में पुलिस और प्रशासन को चेतावनी, अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाएं। छत्तीसगढ़ में सीएम दीदी के नारे पर बोली रेणुका सिंह, कहा मेरे लिए बहुत सारे नारे लगे, जनता का प्यार है। मणिपुर में 7 महीने से जारी हिंसा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया अक्षम्य, कहा कथित गोलीबारी में 13 और लोगों की मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को बड़ी राहत। नोएडा के दादरी जुलूस के केस में कार्यवाही पर रोक। जम्मू कश्मीर में राजौरी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, एलओसी से सटे पंचायतों के लोगों को केंद्र की योजनाओं की दी जानकारी। अगरतला में एमबीबी कॉलेज का फ्रेशर्स कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्टूडेंट्स को किया संबोधित। बंगाल की मंत्री शशि पांजा बोली, एनसीआरबी डेटा में कोलकाता सेफ सिटी में जबकि दिल्ली क्राइम सिटी में दर्ज। चेन्नई के सीटीओ कॉलोनी और शशिवराधन नगर में चलने लगी नाव, भारी बारिश के कारण हर तरफ बाढ़ जैसा नजारा। भारी बारिश से चेन्नई के पंपल इलाके में हालत गंभीर, 4 फीट से अधिक पानी में लोग जाने को मजबूर। तमिलनाडु में भारी बारिश से उफनाई झीलें, पानी छोड़े जाने से उफान पर कूवम नदी, तेज धार में बह रही है नदी। बापटला में तूफान मिचोंग का दिख रहा है असर, चल रही है तेज हवाएं, बारिश भी शुरू। बापटला में तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर होर्डिंग्स गिर गए, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिचोंग तूफान का असर, भारी बारिश से डूबी फसलें, किसानों को भी नुकसान।
तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सुबह से तेज हवा और बारिश बनी मुसीबत। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को हो रही है मुश्किलें। चेंगलपट्टू के महाबलीपुरम बीच को राहत कर्मियों ने खाली करवाया। मछुआरों ने नावों को किनारे पर बांधा। समुद्र में उठ रही है तेज लहरें। चेन्नई में आज सुबह से हो रही है बारिश। मरीन बीच इलाके में पानी भरने से आवाजाही में हो रही है मुश्किलें। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को किया गया बंद। मिचोंग चक्रवात के चलते चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बह रहा है नदी की रफ्तार में पानी। चेन्नई के पल्ली करनई इलाके में पानी में बहती दिखी कारें। पार्किंग में खड़ी थी गाड़ियां। चेन्नई में आवड़ी इलाके में जल भराव। फंसे लोगों को नाव की मदद से सेफ जगहों पर ले जाया गया। चेन्नई के नाडुवंकरई अन्ना नगर में भी बारिश से बुरा हाल। कई जगहों पर जल भराव से लोग परेशान। कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ने से सड़क हुई बाधित। एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया किनारे। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कई इलाकों में आई डरावनी तस्वीर। एक सबवे में भर गया पानी। सबवे में पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। काफी दूर तक दिखा पानी ही पानी। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से आज तमिलनाडु के स्कूल कॉलेज बंद। बैंकों को भी बंद करने के निर्देश। तूफान प्रभावित इलाकों में 204 ट्रेनें की गई रद्द। 70 हवाई उड़ानों को भी किया गया कैंसिल। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से बढ़ा समुद्र का जलस्तर। महाबलीपुरम तट पर समुद्र के स्तर में लगभग 5 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओडिशा के गजपति जिले में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण भारी बारिश की आशंका। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। लोगों से की बातचीत। राहत सामग्री भी बांटी। सीएम स्टालिन ने तूफान मिचोंग पर की समीक्षा बैठक। बाद में सीएम ने जर्नलिस्ट को दी तैयारियों की इन्फॉर्मेशन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टीटीडी चीफ और विधायक बीके रेड्डी बारिश से प्रभावित पुलवानी गुंटा और गोलवानी गुंटा में पहुंचे और लिया जायजा। राजघाट पहुंचे केन्या के प्रेसिडेंट रूतो। महात्मा गांधी की समाधि फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो का स्वागत। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी रहे मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले केन्या के प्रेसिडेंट रूतो। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत। राष्ट्रपति रूतो ने आजादी के पहले से दोनों देशों के संबंधों का किया जिक्र। केन्या और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। राजस्थान और हरियाणा में ईडी की रेड। लॉरेंस बिश्नोई के साथी सुरेंद्र चीकू सहित कई गुर्गों के ठिकानों पर मारे छापे। लॉरेंस का फंड संभालता है सुरेंद्र चीकू। अपहरण, हत्या, रंगदारी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। खालिस्तानी संगठनों से भी साठगांठ का आरोप। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड। कश्मीर की 60 और जम्मू में एक जगह पर ली तलाशी। यासीन मलिक को मौत की सजा की मांग पर एनआईए की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 14 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। बीएसएफ के आईजी का पाकिस्तान पर आरोप। नवंबर में पाकिस्तानी सेना ने 3 बार तोड़ा सीज फायर। हमारे सुरक्षा बलों ने दिया जवाब। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत। 2 दिसंबर को हार्ट अटैक से गई जान। चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था रोडे। आईएसआई के इशारे पर करता था काम। भिंडरावाले का भतीजा था लखबीर रोडे। पाकिस्तानी लड़की जावरिया खानम को 45 दिन की शादी का वीजा। अटारी बॉर्डर से आएंगी भारत। कोलकाता के समीर खान के साथ लेंगी 7 फेरे। भारत अमेरिका सीईओ फोरम की मीटिंग। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ की संबंधों की समीक्षा। यूएन में भारत के स्थायी मिशन का ट्वीट। सामाजिक विकास के लिए 62वें संयुक्त राष्ट्र आयोग की तैयारी। मिलकर करेंगे काम। अयोध्या में राम मंदिर के लिए गुजरात से आएंगे 7 ध्वज स्तंभ। अहमदाबाद में किए जा रहे हैं तैयार। श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स में चल रहा है 7 ध्वज स्तंभ का निर्माण। मुख्य ध्वज स्तंभ का वजन 5500 किलोग्राम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में की गंगा आरती। देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव मनाकर सिख जत्था पाकिस्तान से वापस लौटा। अटारी बॉर्डर के रास्ते हुई वापसी। आगरा के थाना ट्रांस यमुना इलाके में पशुपालक की हत्या। चोरों ने भैंस की चोरी की। पुलिस ने शुरू की जांच। भैंस बरामद। बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा। मंत्री जमा खान की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट। ड्राइवर की मौत। 4 पुलिसकर्मी घायल। पुणे में भिडेवाड़ा प्रॉपर्टी पर चला नगर निगम का बुलडोजर। 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया। लखनऊ के कृष्णनगर थाना इलाके में चौराहे पर युवक ने कार से ट्रैफिक सिपाही को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी युवक मौके से हुआ फरार। 24 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागपुर के जमठा स्टेडियम के पास ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग। ट्रक में भरा अनाज जलकर खाक। उत्तराखंड में ब्यासी के पास ट्रक से बस की टक्कर। बस में फंसे ड्राइवर को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली में प्रदूषण से हालत गंभीर। कई इलाकों में AQI बहुत खराब लेवल पर। आनंद विहार में AQI 340 दर्ज। अशोक विहार में AQI 315, जबकि ITO में 307 लेवल पर दर्ज। जहांगीरपुरी में 332 स्तर पर रिकॉर्ड। पंजाब के अमृतसर में सुबह में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई काफी कम। चमोली में भारत चीन सीमा के पास स्नोफॉल। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल के पास ब्लास्ट। कई घायल। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। IDF प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी ने चेताया, हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। अब दक्षिण गजा में मचेगी तबाही। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान। जंग के बाद इजरायली पीएम पर चले केस। आतंकी संगठन नहीं है हमास। यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस की सेना में तैनात 6 नेपाली मारे गए। नेपाल के विदेश मंत्रालय का बयान। ऑस्ट्रेलियाई और फ्रांसीसी विदेश मंत्रियों ने कैनबरा में की मुलाकात। द्विपक्षीय समझौते पर किए साइन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चाकूबाजी से दहशत। सिरफिरे ने 2 बच्चों सहित 4 लोगों को उतारा मौत के घाट। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से लैंडस्लाइड। 1 की मौत, 11 लोग लापता। ब्रिटेन में जबरदस्त बर्फबारी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की अपील। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। मारुति ने जिम्नी का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च। 10
10,74,000 रखी शुरुआती कीमत। महिंद्रा थार से मुकाबला। भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान। एडन माकम वनडे और T20 में होंगे कप्तान। टिम्बा बाउमा के हाथ, टेस्ट टीम की होगी कमान। भारत के खिलाफ अपनी टीम की स्ट्रैटेजी का न्यूजीलैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने किया खुलासा। कहा आक्रामक रणनीति रखेंगे बरकरार। सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज रवि बिश्नोई की जमकर तारीफ की। कहा उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में 4 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने के बाद बोले वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप। धोनी ने उन्हें क्रीज पर टिके रहने के दिए थे टिप्स। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच एडम होलियोके ने विराट कोहली को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। श्रीलंका की क्रिकेट ने पूर्व खेल मंत्री रोशन रणसिंगा के खिलाफ की शिकायत। खेल मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने वार्नर की तारीफ की। कहा डेविड वार्नर और स्मिथ मेरे दिमाग में एक हीरो की तरह हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL को छोड़ने की दी सलाह। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 2023-24 के लिए केंद्रीय अनुबंध सूची की घोषणा की। 18 महिला खिलाड़ियों के साथ 2 नए चेहरे शामिल। ओलंपिक पदक का सपना नहीं छोड़ा है भारतीय जिमनास्ट दीपा कारमारकर का बयान। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का कमाल। भारत के अमीषा प्राची ने जीता रजत। अंतिम दिन 9 और मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगे। शटलर उन्नति हुडा ने अभी तक सभी BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीते। रैंकिंग के टॉप 50 में आने की उम्मीद। पिछली गैस सिलेंडर में धमाके के कारण एयरफोर्स के निशानेबाज को आई गंभीर चोट। अस्पताल में भर्ती। नीता अंबानी स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। भारत में खेल को बढ़ाने के लिए मिला पुरस्कार। यशा को बेस्ट स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर का मिला खिताब। तमिलनाडु को मिला बेस्ट स्टेट का अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बना खेलों का शानदार माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले खिलाड़ियों को मिल रही है सरकारी नौकरी। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की नई रिलीज डेट का ऐलान। अगले साल 6 जून को बड़े पर्दे पर आएगी नजर। रणबीर कपूर की एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल। महज 3 दिन में वर्ल्ड वाइड की 356 करोड़ की कमाई। कोलकाता पहुंचे एक्टर सलमान खान। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ले रहे हैं हिस्सा।